यहाँ पाया जाता है अद्भुत गोमती चक्र, जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। इसकी पूजा धन वैभव और समृद्धि के लिए की जाती है। नदी का प्रभाव गांवों, शहरों और संस्कृति से होते हुए अपने उद्गम से कुछ ही दूर पर यह छोटी नदी गहराई से मिलती है। लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, जफराबाद, ये सभी शहर गोमती की छांव में बसे हैं। लखनऊ में यह शहर को जीवन देती है, पीने का पानी, सिंचाई और सांस्कृतिक पहचान। यहाँ 25 नाले सीधे इस नदी में गिरते हैं, जिसमें ज्यादातर बिना ट्रीटमेंट के ही सीवेज डालते हैं। मुख्य सहायक नदियां चोहा, सुखेता, आंध्र चोहा, कठीना, सरायन और सबसे प्रमुख सई नदी है। जौनपुर के पास गोमती और सई का संगम होता है और वहीं पर स्थित है मुगल कालीन शाही पुल, एक ऐतिहासिक धरोहर। गोमती केवल एक जलधारा नहीं, यह एक श्रद्धा का प्रतीक है। इसके तट पर बसे हैं गोला गोकर्णनाथ, शिव भक्तों का तीर्थ नीमसार, सनातन धर्म का पवित्र क्षेत्र मार्कंडेय महादेव गोमती और गंगा के संगम पर स्थित है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जहां जहां गोमती बहती है वहां वहां पुण्य का निवास होता है। आज गोमती नदी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, घरों का कचरा, चीनी मिलों के अवशेष, इन सब ने गोमती की स्वच्छता और जीवन को लील लिया है। सीतापुर, लखनऊ और जौनपुर जैसे शहरों में गोमती इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसका पानी उपयोग के लायक नहीं रहा। भरवाड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई, लेकिन यह असफल रहा। 2014 तक यह प्लांट केवल 10% क्षमता तक ही कार्य कर रहा था, बाकी सब कुछ सीधा गोमती में। 2012 के बाद गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य था सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देना। पर क्या यह परियोजना वास्तव में नदी के लिए थी? नदी के मूल स्वरूप, बाढ़ क्षेत्र और प्रवाह को छेड़कर बनाए गए कंक्रीट के तटबंध गोमती को और अधिक संकट में डाल रहे हैं। IIT रुड़की की रिपोर्ट कहती है, यदि नदी की चौड़ाई 250 मीटर से कम की गई तो जलगति और बेड शियर तनाव 30% तक बढ़ जाएगा। नदी के तल में मशीनों से ड्रेजिंग, भारी निर्माण, यह एक जीवित नदी को एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम में बदल रहा है। मानसून के समय गोमती उफान पर होती है। 2008 में आई बाढ़ ने लखनऊ के कई हिस्सों को डुबा दिया था। दूसरी ओर गर्मियों में नदी सूखने की कगार पर हो जाती है। कम जल स्तर से बने कीचड़ और गड्ढे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के स्रोत बनते जा रहे हैं। या तो बाढ़ या सूखा, यह दो चेहरे हैं इस संकटग्रस्त नदी को परिभाषित करने के लिए। प्रश्न यह नहीं कि गोमती मर रही है, प्रश्न यह है, क्या हम उसे बचाना चाहते हैं? क्या हमारी योजनाएं केवल कंक्रीट में ढालने तक सीमित रहेगी, या हम गोमती को उसके प्राकृतिक रूप में जीवित रहने देंगे? गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में करीब 18 मिलियन लोग रहते हैं। अगर हर व्यक्ति ने ठान लिया तो वह नदी को गंदा होने नहीं देंगे, तो गोमती फिर से मुस्कुरा उठेगी। हजारों लोग जो गोमती की आरती करते हैं, हर बच्चा जो इसके किनारे खेलता है, हर किसान जो इसकी धारा से जीवन पाता है, हर पंडित जो इसके जल से संस्कार करता है, उन सब के लिए गोमती सिर्फ नदी नहीं, माँ है। और एक माँ को गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। नदी को बचाने की कोई सरकारी योजना नहीं बचा सकती जब तक कि हम खुद अपने भीतर यह संकल्प न ले कि हम गोमती को मरने नहीं देंगे। आइए एक बार फिर गोमती के बहाव में खुद को पवित्र करें और उसे वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। यदि आपको यह कहानी छू गई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ यात्रा करें अनेक नदियों की। तब तक के लिए धन्यवाद।